भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। भक्त नरसिंह मेहता की जय। एक निवेदन है सभी से जो कुर्सी या सोफे पर बैठे हैं, अगर आप नीचे बैठ सकते हैं, नीचे बैठने में आपको तकलीफ नहीं होती है, तो आपसे निवेदन है आप नीचे आके बैठें। जो नीचे नहीं बैठ सकते, उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ है, सिर्फ वो ही कुर्सी या सोफे पर बैठे। वरे नाम का मृदु हासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोविंद देव जी महाराज की। आइए आरंभ करते हैं। अब देखिए एक निवेदन है, क्योंकि एंड में बताते हैं तो काफी लोग चले गए होते हैं। अभी आप अपने आसपास देख सकते हैं जितने लोग बैठे हैं, आप देख लो कितने लोग बैठे हैं। इतने लोग जब तक नहीं आते हमको बुलावा नहीं जाता है। कोशिश करिए कि कल आप 12 बजे से पहले इतने पहुंच जाए, क्योंकि मंदिर का नियम है हमें 3 बजे तक कथा विराम करनी पड़ेगी, है ना। तो कथा कम सुननी पड़ती, क्योंकि 3 बजे कुछ भी हो जाए, भले ही शुरू आपने 2 बजे करा हो, पर विराम 3 बजे करना पड़ेगा। और मंदिर में कर रहे हैं, सौभाग्य है तो नियम भी है, तो नियम निभाने पड़ेंगे, है ना। कोशिश करिए आप इतने, अभी जितने बैठे, इतने बैठते ही हमको फोन चला जाता है कि आ जाओ। जब तक नहीं होंगे तब तक फोन नहीं जाता, भले ही हम तैयार बैठे रहे। तो निवेदन है कल कोशिश करिए कि हम 12 बजे कथा आरंभ कर दें, तो आराम से फिर 3 घंटे 3.5 घंटे की कथा कर सकते हैं। ठीक है, निवेदन है सभी से जितने भी आए हैं, आइए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का, गोपाला हरि का, नंद लाला हरि का, गोपाला हरि का,
नंदलाला हरि का श्री राधे मन भजले हरि का। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ, और जो भी आए सब थोड़ा पीछे, ये बेचारे कब से आगे बैठे हैं। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ श्री मन भजले हरि का प्यारा नाम। जल्दी जल्दी तो मनाने के तरीके भी अलग हैं। इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे आपकी भक्ति आप करना चाहते हैं आप करिए, क्योंकि हर भक्त ने अपने रास्ते भी खुद चुने। जैसे कि नरसी ने खड़ताल बजाकर सांवरिया खुरझाया, भजले हरि का प्यारा नाम है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की। आइए कथा आरंभ करते हैं। अब शांति बना के रखें। सभी से निवेदन है अपने स्थानों पर बैठ जाएं और बातचीत ना करें।
कि कूलर एसी की आवाज ऐसे ही बहुत तेज है। तो सभी से निवेदन है एकदम शांति से कथा सुन। और सीधा कथा आरंभ करते हैं, वरना शुरू में थोड़ा माहौल बनाया जाता है, बब सीधा कथा में घुसते हैं। आइए। नरसिंह जी महाराज। अच्छा चलो, ये प्रश्न में से लगता है मुझे जयपुर में करना तो नहीं चाहिए कि कथा किस भाषा में करनी है, मारवाड़ी में कि हिंदी में? मारवाड़ी, हाथ उठाओ मारवाड़ी कौन कौन। चलो बढ़िया। अब शांति। तो नरसिंह जी महाराज, नरसिंह जी रो जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुआ। नागर ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी रो जन्म हुयो। पर नरसिंह जी के जन्म सु ही एक शारीरिक दुविधा जुड़ियोड़ी थी। नरसिंह जी जन्म गूंगा भी था और बेरा भी था। ना तो बाके मुंडा बोलीच तो और ना ही कानाऊ सुनीच तो। एड़ा था हमारा नरसिंह जी। और नरसिंह जी रा माता पिता भी था। पर उस समय गांव में कोई महामारी बीमारी आई। अब देखो, पहले महामारी कहते थे, पता नहीं था क्या है, अब पता भी चल गया। आइए, निवेदन है थोड़ा पीछे घुमा के ले आए जब वहीं बैठना है तो। कार्यकर्ताओं से निवेदन है यहां से भेजो। तो ऐडी कोई बीमारी आई जिसमें नरसिंह जी रा माता पिता तो स्वर्ग से धार गया। अब नरसिंह जी आप री दादी रे कने रहता। बूढ़ा माए तारो कहीं ठिकाणो होवे। आवाज नहीं जा रही पीछे। जल्दी करो भैया। आई। ये पिछली बार भी हुआ था ना? आई। अब इधर चली गई। अरे भैया उधर। सच्ची में क्या आप ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं आ रही है। आइए सभी शांति से बैठ जाएं। आ रही है? आ रही है ना? एक क्या कर रहे हो?
चलो तो बैठो। कहाँ थे हम? हाँ, तो नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी ने संभालती, अब माता पिता है नहीं। अब वो कभी मंदिर, कभी सत्संग, कभी कीर्तन, हर जगह ले जाती। बूढ़ा माई तो कहीं ठिकानों में मंदिर, सत्संग, कीर्तन। अब नरसिंह जी रो एक बड़ो भाई भी थो। उन बड़े भाई री बहू यानी नरसिंह जी री भाभी, उनरो स्वभाव तो थाने कहीं बताऊं महाराज। क्रोध में आ जावे तो एड़ी खारी क्रोध ने तो अठे बैठान रखती, दिमाग में नहीं, नाक पे ही। कोई भी अटपटी बात हुई कि जट रीस फिसल जीभ में आती और जो मन में आता कहती। और दिन भर नरसिंह जी ने खोड़ेलाई करती है कि गूंगो कठू आई गयो, यो बैरो कठू आई गयो, अब इसकी सेवा करो बैठ के। नरसिंह जी की दादी आपरी दोरी सोरी निभावती। दोरी सोरी माने कैसे तैसे, दुख सुख। अब एक दिन डोकरी मन में रोज रोज यही सोचे कि भाई मैं बैठी हूं, जब तक पोतो बोलन लाग जावे तो मैं सुख से मरूं। अब एक दिन शिवरात्रि रो दिन थो। शिवरात्रि रो दिन डोकरी कवे कि अब बेगी बेगी मंदिर चला, महादेव जी ने जल चढ़ावा, क्योंकि फिर बाद में भीड़ घनी हो जावे। भीड़ में कोई तो महादेव जी ने जल चढ़ावे, कोई सामने वाले माते भी जल चढ़ा देसी। देर हो रही है, फुल लाइन में लगे, तो जहां खड़े हैं बस वहीं से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टोकरी कवे कि भाई ये सब करने से अच्छा जल्दी जाओ। सुबह सुबह मंदिर गई, महादेव जी ने जल चढ़ायो। महादेव जी ने जल चढ़ाने रे बाद जैसे ही डोकरी पीछे मुड़ी कि कोना में एक महाराज बैठा दिखी। कोना में महाराज ने बैठे दे। डोकरी कवे आ महाराज नया लगे। नया महाराज का चाव ज्यादा होता है भाई। ये तो भगवान की कृपा है कि दूसरी बार भी आप पहले ही दिन इतने लोग आ गए। वरना जल्दी से ये होता नहीं है। नया महाराज का चाव ज्यादा आता है भाई, नए महाराज देखा देखा। तो डोकरी कवे कि भाई इरो भी आशीर्वाद दिला दिया। डोकरी महाराज रे कने जावे। अठे बैठिया महाराज जब डोकरी ने आप रे कने आवता देखिया, महाराज कवे डोकरे ने घणी पंचायती होवे। सत्संग कीर्तन तो करे नहीं, दूजी बात घणी करे। महाराज क्यों बनिया? कमाई होती थी नहीं कहीं, लुगाई घड़ी लड़ती थी कहीं, किता भाई हो, कहीं जात रहा हो, किस गांव से हो। महाराज कवे के बीच में इतनी बातें करे, इससे अच्छा भगवान का नाम लो। तो डोकरी ने देखते ही महाराज जट आंखें मीचन बैठ गए। अब महाराज ने आंखें खोल इधर उधर देखता और डोकरी ने देख आंखें बंद करता डोकरी देख ली। डोकरी कवे मैंने देख नहीं आंखें मीच ली। अब और पक्की, हम जैसा तो क्या करेगा कि भाई नजरअंदाज कर रहा है तो और बात ना करे, तो बोले अब तो और जाऊं। पहुंच गई महाराज रे कने। महाराज बैठे उड़ा वो राम राम करे, माला करे मन में। डोकरी ढुकी, महाराज राम राम। महाराज तो बोले ही नहीं। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो ही नहीं बोले। महाराज जय महादेवरी। अब महाराज तो ठसके ही नहीं। डोकरी कवे कि महाराज है कि ये धर्मरा, राम राम भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, महादेवरी भी नहीं बोले, हरिओम महाराज हरिओम। महाराज तो डोकरी पक्की, दूसरा रास्ता अपनावे। डोकरी ढुकी, महाराज ओ महाराज
ओ बाप जी महाराज, ओ महाराज, ओ बाप जी, अरे महाराज कहे महाराज महाराज करे, राम राम करूं, माला फेरूं। देखिए आप जब जोर से माला करते हो ना इतनी तकलीफ नहीं होती, जब आप मन में करते हो तो कोई भी टोक दे तो माला भूल जाते हैं। तो माला भूलने लगते हैं। अब वो मन में कर रहे हैं तो ये बार बार बीच में ओ महाराज तो कहे कि महाराज महाराज करे, राम राम करूं, माला फेरूं। और डोकरी तो एक कल ढूकी, वो पीछे ही पड़ गई एकदम, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज। अरे महाराज कहो रे, महाराज कहे जेम में आँखियां नहीं खोली तो मैं ही मारो मंत्र भूल, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज करन डूब जाऊं। महाराज ने आँखियां खोलनी पड़ी। महाराज कवे बोल बाई कहीं काम है। डोकरी कवे कि मैं कोई थारो दंड कमंडे लेन थोड़ी दौड़ती। महाराज कवे जण काम कही है। बोले मारे कोई काम नहीं, मारो तो ये पोतो है, मुंडाऊ बोली जे नहीं, कानाऊ सुनी जे नहीं, इन्हें आशीर्वाद। नरसिंह जी ने महाराज गोदी में बिठा लिया। अब गोदी में बिठान जिया ही महाराज नरसिंह जी के माथे पर हाथ फेरिया। महाराज कवे डोकरी थारो यो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कवे कई आशीर्वाद दियो, मुंडाऊ बोली जे नहीं, कानाऊ सुनी जे नहीं, भक्ति का टांगड़ा सु करी। महाराज कहे नहीं, खूब भक्ति करी, उभी रह तू। और नरसिंह जी के कान में महाराज धीरे से बोलिया कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा। महाराज रो केवनो हुयो कि जन्म रो गूंगो नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करन दूं। डोकरी के परचो परो के बाबू है तो साचो। चमत्कार को नमस्कार है भाई, वही समय चल रहा है। अब डोकरी नरसिंह जी ने तो झट आप करने ले ली कि महाराज कहे कि भक्ति बंसी मैं ले जाऊं तो नरसिंह जी ने तो तुरंत आप करने ओ कवे महाराज थे तो जबरा आया थे, तुम्हारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। हालो हालो मारो बड़ो पोतो बड़ो अवसर है, थाने पूरो गांव घुमाओ, बढ़िया पेट पूजा कराऊं, हालो। महाराज कहे मैं तो किरे घर हाला नहीं भाई। तो डोकरी कहे भाई क्यों ना क्यों तो देऊं। तो डोकरी अरे कने अठे एक छोटी जेब होया करे पल्ला में, हाँ कि ना। आजकल नहीं होता पर पहले होता था। तो जो डोकरियां होती थी उनके पल्ले में एक छोटी सी जेब होती थी, और बहुत ज्यादा रुपया नहीं पर काम के हिसाब से रुपया होता था। अब वो देखे कितना रुपया धरूं, 8 आना धरूं, 1 रुपया धरूं। फिर कभी 1 रुपया रो कहीं करसी महाराज है। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि भाई 8 आना 1 रुपया कौन देता है। ये अभी की घटना नहीं है, बहुत पुरानी 600 साल 700 साल पुरानी घटना है। तब 1 रुपया ही बहुत बड़ी बात थी। तो वो करे दूं नहीं दूं कितना दूं। महाराज समझ गया डोकरी रे, जिसको मन होता है वो इतना समय नहीं लगाता। महाराज कहे मैं नहीं लो तब तो ठीक है। इसके बाद तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी महाराज। पूरे गांव वाला ने कहा मारो पोतो बोलन डूब गयो, मारो पोतो बोलन डूब गयो, मारो पोतो बोलन डूब गयो। वो घरे पहुंचे, घरे पहुंच भोजाई ने कहा कि देख देख थारो देवर बोलन डूब गयो। भोजाई कहे जन्म रो गूंगो कैनु बोलन डूके। डोकरी कहे रुक आ अडीना बोल के बता थारी भोजाई ने। अब बोलना सीखा तो क्या बोलना सीखा, बहुत कुछ बोलना थोड़ी सीखा है। तो नरसिंह जी कहे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भोजाई कहे बोले तो है
પણ એ કોણે રાધે કૃષ્ણ कथा में जावे जिन्हें ठा पड़े कौन है राधे कृष्ण। यहाँ जितने माँ बाप बैठे उन सब से निवेदन है ऐसा दिन मत लेकर आइएगा कि दुर्भाग्य से इस दिन तक तो हम पहुंच ही चुके हैं कि बच्चों को ये नहीं पता कि भगवान के माता पिता कौन थे या भगवान ने लीलाएं कैसी करी है, ये तो नहीं पता है अब आजकल के बच्चों को। और ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन आएगा जब बच्चे पूछेंगे कि कौन राधा, और ये दिन कौन लेकर आ रहा है? माँ बाप। बताइए उनको, बचपन से बताइए भगवान के बारे में। इधर उधर की कहानियां सुनाने से अच्छा भगवान की कथाएं सुनाएं, तो कहानी की कहानी हो जाएगी और भगवान के बारे में बताना भी हो जाएगा। अब भोजाई तो गई अपने कमरा में। अब मनुष्य की आदत है, एक इच्छा पूरी हुई नहीं के भले ही पहली इच्छा में कह रहा होगा भगवान ये कर दो फिर कुछ नहीं मांगूंगा। तो डोकरी पहले कह रही थी कि भाई मैं बैठी हूं तब तक पोतो बोलन लाग जावे तो मैं सुख से मरूं। अब वो कहे मैं बैठी हूं तो पोता ने परना दूं यानी ब्याह कर दूं, शादी कर दूं। अब डोकरे ने मन में यहाँ घड़ी हुए, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक वो हो जावे, मैं बैठी हूं जब तक वो हो जावे। फिर वो एक सोनेरी सीढ़ी चढ़ावे नहीं। घर वाला कहे मासा अब तो सोने के लिए आया, अब तो तैयारी करो। पर महाराज ज्यों ज्यों उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। फिर इच्छा करनी है तो यही करो, मैं बैठी हूं जब तक मारो भजन हो जावे, मैं बैठी हूं जब तक सावरियों मिल जावे। और मेरे हिसाब से भक्ति तो उम्र की होती भी नहीं। ये तो पता नहीं कौन ये बात बोल के चला गया कि बुढ़ापे में भक्ति की जाती है, वरना आप शास्त्र उठाइए, हमारे यहां तो जितने भक्त हुए सब बचपन से हुए। नरसिंह जी, सुदामा जी, मीराबाई, कर्माबाई, सब तो बच्चे हैं। कौन बुढ़ापे में जाके भक्ति कर रहे थे? कर्माबाई वो खींचड़ो खिलावे, गोपियां, भगवान तो 11-12 साल तक ही रहे थे ब्रज में, तो देखा जाए तो बाकी सब भी बच्चे ही थे। आइए, क्या हुआ? फिर आवाज चली गई। अरे भैया देख लो वहां पे, खड़े कर दो किसी को। आप आ रही है? आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा हमारा। आवाज आई? हेलो हेलो। वो कोविड में जूम कॉल नहीं होते थे, आधी मीटिंग तो यही हो जाती थी। कैन यू हियर मी? हेलो। आ रही है? आई आई। तब थोड़ी बात, थोड़ा तो सुनाई दे रहा होगा। हाँ। तो हमने गोपियों की बात की, तो कई बार लोग कहते थे कि गोपियां इतनी क्यों दीवानी हो जाती थी। तो गोपियों ने बताया कि हम कभी मन से नहीं जाते थे, वो हमें बुलाता था। कैसे? कोई बता सकता है? वो बंसी बजाने लग जाते थे भगवान, और भगवान बंसी बजाने लगते कि ये जिस हालत में होती उसी हालत में भागती। यहां भी कई लोग होंगे जिनका घर आसपास होगा,
वो कितनी बदमाशी करते हैं आपको पता है? आएंगे नहीं पहले, उनको कथा की आवाज आने लग जाएगी तब घर से उतरते। उनको पता चलता है शुरू हो गई है, फिर जल्दबाजी में जैसे हो वैसे भागेंगे। गोपियां जिस हालत में होती उस हालत में भागती। कोई श्रृंगार कर रही है, बंसी की आवाज आई, एक आंख में काजल एक में नहीं, भागी। और भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूं, हम भले ही गृहस्थ में हैं, हम भले ही सांसारिक जीवन जी रहे हैं, पर किसी को समझ नहीं आ रहा, वहां से एक आवाज आई, सब छोड़ के भागे। जब तक आवाज नहीं आ रही तभी तक यहां पे है। जिस दिन आवाज आ गई उस दिन, और उस दिन छोड़ने से पहले सोचेंगे भी नहीं। हाँ कि ना? कितने ऐसे यहां पर पक्की बात कि देखा देखी हाथ उठा रहे हो। अगर किस दिन भगवान ने आपको कहा कि आजा मेरे पास, कौन कौन तैयार है? तो भगवान से कहना है, नंदलाला रे म्हारा गोपाला, नंदे अरे नंदलाला रे म्हारा गोपाला, नंदे ओ बंसी बंसी बंसी, ओ बंसी जोर की, बंसी बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। पहली गोपी ने बंसी की आवाज कहाँ सुनी है? बंसी की आवाज में तो पनघट पर सुनी,
पर सुनी। बंसी की आवाज मैं तो पनघट पर सुनी। ओ घड़ लो कुआ में पटक्याई रे नंद लाला। ओ घड़ लो कुआं में पटक्याई रे नंद लाला। अरे नंद लाला रे म्हारा गोपाला। नंद लाला रे म्हारा गोपाला। ओ बंसी बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। अब दूसरी गोपी ने आवाज कहाँ सुनी? बंसी की आवाज में तू चौका में सुनी। बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी। अरे बंसी की आवाज में तू चौका में सुनी। बंसी की आवाज में तो चौका में सुनी। ओ फल को बेलती छोड़ आई रे नंद लाला। ओ फल को बेलती छोड़ आई रे नंद लाला। अब यहाँ कितने हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं? हाथ उठाना। ये आपके लिए। बंसी की आवाज में तू महला में सुनी। बंसी की आवाज में तो महला में सुनी। अरे बंसी की आवाज में तू महला में सुनी। बंसी की आवाज में तो महला में सुनी। ओ टाबर रोव तो छोड़ आई रे नंद लाला। ओ टाबर रोड तो छोड़ आई रे नंद लाला। नंद लाला रे म्हारा गोपाला। नंद लाला रे म्हारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ बंसी जोर
बैठो जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी खड़े होते उतनी जल्दी बैठना है। आइए जल्दी जल्दी बैठ जाएं सभी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए बैठ गए, करें शुरू। 2 बज गई है। आइए सभी शांति बना के रखें, बातचीत नहीं। अब यहां पर 2 क्रिया मन में आई कि मैं बैठी हूं तब तक पोता ने परना दूं, यही काम मारे हाथों निमड़े। अब भोजाई तो अड़ी लागे को नहीं। और अठी ने डोकरी रे मनरी होगी। नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिली। अब सीधी मिली जने ठीक हो। भोजाई तो थी अड़ी। और आग रे कन्ने आग नहीं खटे भाई, आग रे कन्ने पानी खटे। क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज हुए तो रोज पटाखा रोज दिवाली। बटे जितनी भी सासू बैठी हुए मैं सबने कहूं जिनके घर में 2 बहू आ सकती है, एक का भी बताऊंगी मैं। जिनके 2 है उनके लिए एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, 2 ही चले। और जिनकी एक है वो अपने हिसाब से लाओ। भाई आपको घर में शांति चाहिए तो धीमी लाओ, और आपको भाई थोड़ा तो तेज लाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, जो चाहिए वैसी ही लाओ, विपरीत लाके उसको मत बदलो। धीमी चाहिए धीमी लेके आओ, लाएंगे तेज और फिर उसको बोलेंगे चुप चुप। क्यों चुप? बहुत लड़कियां होती है जो धीमी होती है, उनको बात करना इतना पसंद नहीं, धीमी लाओ। जिनको बात करना पसंद है, जो बहुत चहकती रहती है चिड़िया जैसे, उसको शांत कर देते हैं। जो पसंद है वही लाओ, विपरीत लाके उसको यहां बदलने की कोशिश मत करिए, सबसे निवेदन है। तो नरसिंह जीरो ब्याह हुई गयो। अब ब्याह होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई आपरे धाम। अब भोजाई आपरो रूप दिखाए। नरसिंह जी लुगाई ने खूब तंग करे। वो झाड़ू काढ़े तो कूड़ा फेंक दे। थारी मां थाने फूस काढ़नी कौन सिखाई के? फूस काढ़नी माने झाड़ू काढ़ना, कि मां फूस काढ़नी कौन सिखाई के? एक तो मुझे लगता है ये ससुराल वालों ने इस लाइन का कॉपीराइट लेके रखा है। मां ने नहीं सिखाया क्या? मां ने नहीं सिखाया क्या? मां क्या रह रहे थे कि ट्यूशन सेंटर में रह रहे थे? वहां जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ भी हुआ नहीं, मां ने नहीं सिखाया क्या? आपको पता है एक साधारण शब्दों में कहे तो एक बेटी का जीवन कितना बदल जाता है उसके विवाह के बाद। कि शादी से पहले जब वो नींद से उठती है तो उससे पूछा जाता है खाने में क्या बनाए, और शादी के बाद वो उठ के सबसे पूछती है खाने में क्या बनाए। जितने माता पिता है ना, मैं सबसे एक बात कहूंगी, हम कई बार अपनी बेटियों को कहते हैं ना शादी के बाद करना, यहां घूमना है शादी के बाद घूमना, यहां जाना है शादी के बाद करना। अरे किसको क्या पता शादी के बाद क्या होगा? क्या पता ऐसा घर मिले जो और ज्यादा नियम वाला हो। जब तक आपके पास है जीवन जीने दे उसको। सारी इच्छाएं पूरी करिए उसकी, खूब खुश रखिए उसको। हम सब जानते हैं कि हम अच्छा घर ढूंढेंगे, लेकिन पता नहीं ना किसी को। देख ही रहे हैं आजकल
अच्छे से अच्छा व्यक्ति पढ़े से पढ़ा लिखा भी कैसा निकल जाए पता नहीं चलता। तो कुछ पता नहीं है तो उसकी खुशियां ये बोल के मत बांधिए कि शादी के बाद करना, नहीं, जब तक मेरे पास है सब करा दूं, जितना खुश रख सकते हैं सब कर दे। तो कम से कम आपको इतना तो लगेगा भाई मैंने तो मेरी जिम्मेदारी पूरी करी। पर हम अधिकतर को यही इसी में बांध देते हैं, फिर बेचारे पति पर भी तो भार आ जाता है ना। एक बार एक लड़की शादी करके अपने घर गई तो पति को जाके एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पति ने कहा ये क्या है? बोले ये सारी जगह है जहां मुझे घूमना था, पर माँ बाप ने कहा पति के साथ घूमना, अब घुमाओ। उस बेचारे पर भी तो भार आ जाता है ना, आप ही घुमा दो इससे अच्छा। तो यहां पर वो कवे माफूस कांडी कौन सिखाई के, सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल दे। नरसिंह जी की लुगाई प्रतिकारी नहीं करे, स्वभाव अलग। उसके मन में एक विचार कि या तो झगड़ू या तो एक हाथ और फेर दो, वो ज्यादा उसको आसान लगता। अब एक दिन भौजाई रो मूड थोड़ो सो खराब थो। नरसिंह जी सामने से गया, बस नरसिंह काम काज कुछ करे नहीं, घर में फोकड़ी रोटियां तोड़े, जाओ जंगल में जाके लकड़ियां ले रहा, शाम री रसोई वास्ते। नरसिंह जी कहे ठीक है भौजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरियों बांधी लाकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो। नरसिंह जी तो कीर्तन में बढ़ गया और के बढ़िया रम गया। अब वो कीर्तन चलतो ही जावे, चलतो ही जावे। कीर्तन बेता बेता सींझा पड़ गई। सींझा माने शाम होगी। अब नरसिंह जी कवे अब घरे जाऊं न भौजाई लड़े, उन्हें तो मौको ही चाहिए हमसू लड़ हमसू लड़। कुछ लोग होते हैं जिनको लड़ाई करने में मजा आता है। भौजाई जी भी आई थी। नरसिंह जी कवे कि आप चुपचाप जासा, लकड़ियां राख, गौशाला में जार बैठ जासा। कि मैं तो कभी आई गयो और कदे कदे जो गेड़ा हुए। नरसिंह जी गया घर में, डोरियों बांधी, लाकड़ियां रखी। उस समय एड़ो जोग होयो के बाद डोरी टूटी और हड हड कर सारी लकड़ियां वो बिखर गई। बिखर गई तो नरसिंह जी अब समेटे वापस। इतना में ही कमरा में से भौजाई जी आई गयो। नरसिंह जी चुपचाप खड़ी है। टाइम है, थारे भरोसे बैठो तो घर में रोटियां ही नहीं बने, सैन घर वाला भूखा मरे, शाम ने रसोई वास्ते लकड़ियां मंगाई, अब मैं बढ़ू। बढ़ू माने जलना, बढ़ू माने जलना, क्या मैं बढ़ू? नरसिंह जी मन में कहे भौजाई जी थारे मन में है तो मैं ना क्यों दूं। भौजाई कहे कहीं बोलो, नहीं नहीं कुछ नहीं भौजाई जी गलती होगी। वो कवे इतनी देर क्यों लगी? नरसिंह जी कवे वो रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो। कीर्तन में बैठ गयो, रोटियां कौन जी माई कीर्तन वाला ने? जिंजा बजाने जा उठे, रोटियां गीटने उठे, निकल जा हमारे घर से, कुछ नहीं है। अब नरसिंह जी हाथ पैर जोड़े, माफ कर दो भौजाई जी गलती होगी, अब नहीं करूं। अब भौजाई तो फन फन करती गई आपरे कमरा में। अब खाने रो समय हो, रोटी ले रही, अब कहीं रोटी ले रही, रोटी एड़ी चिड़ी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में रखो तो 2 घंटा लगे भीजन में, लाके रख दी। नरसिंह जी रोटी ने देखे। नरसिंह जी कवे भौजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी। हाँ, इतना खौफ है कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे। तो कवे आप इधर देखो, ज्यादा है इसीलिए आप और शांति से सुनिए। वो बेचारे देखो धूप में खड़े होके सुन रहे हैं, सब तेज धूप पड़ रही है सबके ऊपर, लेकिन वो सुन रहे हैं।
हम आराम से बैठे हैं तो हमारा बनता है शांति से सुनना। तो यहां पर बार बार हर बात पे यही धमकी देती, घर से निकाल दूंगी, घर से निकाल दूंगी। नरसिंह जी कहे कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी लाते। अब महाराज नरसिंह जी तो धीरे धीरे बोलिया, रोटी ऊनी मिली ना मिली, भोजाई पर ही ऊनी हुई। वो कहे भावे ऊनी रोटियां, मारो धनी तो काम करके आवे, मैं उन्हें ही नहीं गालू और थाने गालू ऊनी रोटियां, गड़ा न्याल कर माने। इतना में बड़ो भाई आई गयो, किस बात का झगड़ा है, क्यों चिल्लावे, कहीं हुई हो। भोजाई कवे पूछो तारे भाई ने, काम काज कुछ करे नहीं, रोटियां नहीं टाइम बराबर आन बैठ जावे, और रोटियां पुरसो तो बोले रोटी एड़ी कौन चाहिए, रोटी वेड़ी कौन चाहिए, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं। मारो बाप कटे रसोईदार नहीं बनाने भेजा माने। अब जिस प्रकार से वो बता रही है, गलती किसकी लग रही है? नरसिंह जी की। तो बड़े भाई ने आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा, नरसिंह कहीं बात है? नरसिंह जी के भाई साहब, मैं तो इतना ही बोली हो कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी ऊनी ला दो। इतना में तो भोजाई जी क्रोध में आई गया। भोजाई कवे ये तुम्हारे विपरीत बोले। भोजाई कवे हाँ हाँ मैं तो हुई एडी, मने घर में राखो, क्यों काट दो, नहीं काट तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ, एक बार धमाका तो कर दिया। अब बेचारा बड़ा भाई संकट में आ गया, एक तरफ छोटो भाई, दूसरी तरफ गर्री लुगाई फंस गयो लाई। यहाँ जो भाई साहब लोग बैठे हैं उनके साथ ही बहुत होता है। माँ कवे यूं करो, बहन कवे यूं करो, भाई कवे यूं करो, लुगाई कवे यूं करो, सरकार संकट में आ जावे। पर नरसिंह जी भक्त था, और एक भक्त कते भी आप रे कारण कठे भी विवाद नहीं होने दे, तब सत्संगी रा गुण है। नरसिंह जी कवे भोजाई जी, गर म्हारे कारण इतनी असुविधा होवे, मैं जाऊं, थारो घरे थे क्यों जाओ। और बड़े भाई रो आशीर्वाद ले नरसिंह जी तो घर से निकल गया। अब दिन भर तो गांव में घूमिया, जब कोई सहारो नहीं मिलियो तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गया। और जंगल में नरसिंह जी ने महादेव जी रो मंदिर मिलियो। जंगल में किन रो मंदिर मिले, कह तो हनुमान जी और कह महादेव जी, दो ही भगवान है जिनको सेवा की कोई जरूरत नहीं। नरसिंह जी कवे महादेव जी नहीं मनावा, और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी ने मनावे। महादेव जी की पूजा करे, तपस्या करे। पर 8वें दिन महादेव जी प्रकट हुए। अब आके कवे के भाई बता भाई कहीं चाहिए। मांगने को नरसिंह जी बहुत कुछ मांग सकते थे। नरसिंह जी ने कहा मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। महादेव जी कहे नरसिंह तने एक और मौको दूं, ठीक से मांग कहीं चाहिए। नरसिंह जी कहे कि मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले। महादेव जी कहे नरसिंह ठाकुर जी रो दर्शन करने वास्ते, रास रो दर्शन करने वास्ते एक शर्त है, थाने गोपी बनना पड़े। नरसिंह जी कहे गोपी बनना पड़े, पर प्रभु थे भी तो गया था रास में। महादेव जी कहे मैं गयो तो मैं ही गोपी बनन गयो था। नरसिंह जी कहे प्रभु थे की कर गोपी बनिया। महादेव जी कहे मारी तो कहानी लंबी है। नरसिंह जी कहे मारे फुर्सत घनी है, आप बताओ। तो महादेव जी आप बीती सुनावे। महादेव जी कहे एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका टमका लगा तैयार हो रही थी। तो मैं गयो कि
पार्वती जी सीध जाओ। पार्वती जी कहे थे गड़ जाओ तो मैं पूछू कहीं? हमारे ऊपर बराबरी है भाई, पूरी भेदभाव सब नीचे हुआ है, भगवान ने कुछ नहीं किया। तो पार्वती जी कहे थे गड़ जाऊं तो मैं पूछू कहीं? महादेव जी कहे नहीं नहीं, उस तरीके से नहीं पूछ रहा। इतना श्रृंगार तो ते ब्याह में ही नहीं करिया, इतना श्रृंगार कर सीध जाओ। पार्वती जी कहे कि आज गोकुल में महारास रो दिन है, मैं वो महारास में जाऊं। महादेव जी कहे देवी जी मारे मन में भी चटपटी लगे, रास रो दर्शन तो थे माने ही कराओ। पार्वती जी कहे ते बढ़ जान कहीं करोला। अरे मैं नाचा तो कुछ नहीं होवे, पण थे नाचो तो पूरी धरती खाकी बाकी हो जावे। आप तो अठीने समाधि में राम राम करो। महादेव जी कहे सुनो तो सरी। पार्वती जी कहे मैं तो ले जाऊं ही नहीं। अंत में महादेव जी हाथ जोड़ ले। पार्वती जी कहे जाने का एक ही रास्ता, थाने गोपी बनना पड़े, क्योंकि श्याम सुंदर के अलावा और कोई भी पुरुष बठीने नहीं जा सकता। महादेव जी कहे तू गोपी बना, गोपा बना, की बना, पण रास में ले चले तो बात कर। तो महादेव जी तैयार हुए। यहां कितनों को रास में जाना है? चलिए चलते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में जिम्मेवारी हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। आइए, अब भोले बाबा और पार्वती जी तो तैयार हो रहे हैं। वहां गोकुल में क्या हो रहा है? महारास, ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास कर रहे हैं।
श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। तालियां जोरदार एक साथ। और कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग। कभी रासे रचाए अकेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा धाम, ओ खाटू वाले नीले घोड़े वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ खाटू वाले, नीले घोड़े वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हालो रे हालो। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, वो सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी
बैठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो सभी। अभी देखो ज्यादा देर की कथा है नहीं, तो जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ एक बार, जल्दी जल्दी सब। तो यहां पर अच्छा खत्म नहीं, इधर देखो अभी। तो महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल पहुंच गया। अब पार्वती जी कहीं करी, पार्वती जी तो महादेव जी ने एक पेड़ के नीचे उबो कर दियो कि बस अटेस्वी राष्ट्र दर्शन करो। और पार्वती जी कहे एक बात रो ध्यान राखजो, मुंडा ने बोली अदोई छानी राखजो। छानी माने छुपा के, कि ना तो चेहरा किसी को दिखे ना आवाज किसी को सुनाई दे। और पार्वती जी गई रास में। अब अठी ने सब रास करे, रास करते करते ठाकुर जी की दृष्टि कोना में ही गई। भगवान को तो जहां भक्त मिल जाए बस। तो ठाकुर जी देखे है क्या नवी गोपी कौन आई है, टीगी ने है टी। महादेव जी तो कोई इतने ऊंचे पूरे। अब वो देखे ठाकुर जी जावे, पार्वती जी कहे प्रभु 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 आप कठी ने पधारो। ठाकुर जी कहे कि वहां नवी गोपी आई है, जाके बात तो करूं, किस गांव से है, क्या नाम है, पूछूं। पार्वती जी कहे अरे हमारे साथ ही आइए। अरे आइए, बातचीत नहीं, सामने जो बैठे बात ना करे, निवेदन है। तो पार्वती जी कहे कि हमारे साथ ही आइए। अरे आपके साथ आइए तो रास में लाओ नहीं। पार्वती जी कहे मन नवी गोपी है ना, थोड़ा संकोच करे। आज रास देखी और कल सु आई। पार्वती जी कल से मेरे को लाना ही नहीं है। ठाकुर जी कहे ठीक है, पर कम से कम बात तो करूं। यही धीरे धीरे संकोच खुले। अब पार्वती जी मन में विचार करे कि ज्यादा रोकूं तो शक हो जावे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब ठाकुर जी जावे, पीछे से पार्वती जी कहे आवे आवे। महादेव जी पल्ला ठीक कर लिया सब। ठाकुर जी जावे, ठाकुर जी कहे गोपी किण गाँव रही है। महादेव जी बोले ही नहीं। अरे गोपी थारो नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी कहे ओ कहे कह तो सरी। और पीछे से पार्वती जी कहे तो बात इधर उधर करने के लिए महादेव जी चक्कर लगावे। चक्कर लगावे तो ठाकुर जी पीछे पीछे। अब चक्कर लगाने के चक्कर में ठाकुर जी की दृष्टि जाती है महादेव जी रे पग माते। अब एक तो पहली बात, इतने ऊंचे पूरे घाघरा कोई ठीक से तो इनको आ नहीं रहा, ऊंचा पूरा है, पैर दिख रहे हैं नीचे से। अब पैर दिखते ही अब महादेव जी तो पूरे शरीर पे भस्म लगावे। ठाकुर जी कहे पग दौड़ा तो गोपियां करे नहीं, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतना में ही महादेव जी के पल्ला में से एक नाग महाराज बाहर आया। अब इरा दर्शन होने के बाद महादेव जी छिप सके? एक ही भगवान है जो सांप बिच्छू साथ लेके घूमते हैं। ठाकुर जी समझ गए आज कौन आया है। ठाकुर जी कहे गोपी तू मुंडो नहीं बतावे। महादेव जी कहे नहीं। भगवान कहे मने देखनो आवे। और कदम रे पेड़ रे नीचे जा रे ठाकुर जी एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई।
अब महादेव जी कवे नरसी इन सब से थाने कहीं सीख मिली, इन सब से आज सीख मिली कि गोपी घाघरा ओढ़नी रो नाम नहीं। घाघरा ओढ़नी कोई भी पहन सके, गोपी थोड़ी बन जाता है। आजकल तो ऑनलाइन गोपी ड्रेस मंगा लो, आने लग गए ना, वो पहन लो, गोपी बन जाएंगे क्या? बताइए, बन जाएंगे क्या? तो गोपी पुरुष स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी वस्त्र का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम। अगर आपके अंदर गोपियों से भाव है तो ही आप रास के दर्शन कर सकते हैं। तो महादेव जी कवे तो गोपी भाव रो नाम है। अगर तेरे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू रास रो दर्शन कर सके। वो कवे हाँ सा हमारे मन में तीव्र इच्छा है। महादेव जी कवे जने आंख बंद कर। नरसिंह जी आंख बंद कर लिया और आंख बंद करता ही महादेव जी ऐडी लीला करी कि आंख खोलता ही महाराश्री भूमि में ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास करे। अब ग्वाल बाल नरसिंह जी ने भी हाथ में एक मशाल पकड़ा दी। नरसिंह जी मग्न नाचने में। अब नरसिंह जी इतना मग्न हो ही गया कि उन मशाल सु नरसिंह जी रो हाथ जले। नरसिंह जी ने खबर ही नहीं। राधा जी री नजर जावे और ठाकुर जी कहे प्रभु थारे भक्त रो हाथ जले। और ठाकुर जी नरसिंह जी रो हाथ अपने पीतांबर अंदर छिपा ले। अर्थ, आपकी तकलीफें, आपके दुख भगवान अपने हृदय से लगा दे। और जब हाथ बाण ने निकालिया तो हाथ तो कुशल। पर ठाकुर जी देखे तो ठाकुर जी कहे कि तू कौन है? जिंदा मनुष्य हटी ने को नहीं आ सके। नरसिंह जी महादेव जी रे कने इशारो करी हाल आया, इनसे पूछो। ठाकुर जी कहे बाबा जी थाने तो ठा है एक जिंदा मनुष्य हटी ने को नहीं आ सके, फिर ते की कर लिया आया? महादेव जी कहे आ मारी तपस्या करी, माने प्रसन्न करियो और बोलियो कि मोकू और कछू ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण में पक्को भक्त है। अब भक्त ने भगवान से नहीं मिला हूं, ये तो इंसाफ नहीं। अब थे जानो तारो भगत जाने, मैं तो जाऊं। महादेव जी तो गया। अब नरसिंह जी बहुत देर तक रास करे। रास खत्म होने के बाद ठाकुर जी कहे नरसिंह अब तो थाने जानो पड़ी। नरसिंह जी कहे प्रभु थारे पास आयरी बात भी कोई जाया करे कि हम जब किसी की मृत्यु हो जाती है बच्चों को क्या कहते हैं? कहां चले गए? भगवान के पास चले गए। तो वहां से तो व्यक्ति वापस नहीं आता। नरसिंह जी कहे हमने तो यही सुना है, आपके पास आने के बाद वापस नीचे नहीं जाते, तो मैं तो आ गया। ठाकुर जी कहे ये आने और वो आने में फर्क है कि और ने तू टोपी मत पहनाई जे। केदार राग दिया। केदार का राग भगवान ने नरसिंह जी को कहा कि नरसिंह आप समझ गए है ना, सब कोशिश करिए तो 3 बजे तक फिर कथा विराम करके आप अपने अपने घर। तो सभी से निवेदन है कल समय पर आए। हम कोशिश यही करेंगे कि 12 बजे तक कथा शुरू कर दे, पर आना सबको पड़ेगा। जितने लोग बैठे हैं ऐसे तब आनंद आएगा। और धीरे धीरे आते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। सब आ जाए, आइए और अभी सभी आरती करके जाए।